हई रई रई रई। जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बाबा बुलडोजर वाले का कमाल दिख गया। बीजेपी 269 सीटों के साथ प्रचंड जीत की तरफ आगे की ओर बढ़ती हुई, समाजवादी पार्टी बहुत पीछे, बीएसपी और कांग्रेस तो कहीं सीन में ही दिखाई नहीं देती हैं उत्तर प्रदेश में। इन तस्वीरों पर चर्चा करने के लिए इस जीत के मायने को किस तरह से समझे जाएं, उत्तर प्रदेश के 2022 की जीत 2024 में क्या कमाल बीजेपी के लिए करेगी। इसी साल गुजरात, हिमाचल समेत कई राज्यों में होने हैं विधानसभा के चुनाव और यकीनन बीजेपी इस जीत के साथ उन राज्यों में जाएगी तो उसका हौसला और ज्यादा बढ़ा होगा। लेकिन ये जो बुलडोजर है, बाबा का बुलडोजर, इसने कैसे काम किया, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं। परिचय कराते हुए हमारे साथ संजय कुमार जी स्टूडियो में मौजूद हैं। सुबह से आप उनको सुन रहे हैं। शरद प्रधान जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं। सबसे पहले संजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, बाबा बुलडोजर वाले और जहां से यूपी से जहां से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ज्यादातर कार्यकर्ता बुलडोजर के साथ ही चाहते हैं सेल्फी ले लें, डांस कर लें, नृत्य कर लें और उसी के हिसाब से अपनी बातें कहें। ये जो उत्तर प्रदेश की जीत है बीजेपी की, कितनी बड़ी आप इसको आंकेंगे? उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत सारे ऐसे टारगेट रहे जिसको ध्वस्त करते हुए ये प्रचंड मैंडेट बीजेपी हासिल करती हुई नजर आ रही है। नहीं चित्रा जी, हर मायने में ये जीत बहुत बड़ी है। इस बात की तो चर्चा बार बार हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री पिछले 3-4 दशक में दोबारा चुनाव जीत के नहीं आए। तो इस मायने में चुनाव में बीजेपी की जीत बहुत बड़ी जीत है। जीत का मैग्नीट्यूड देखिए, बार बार इस बात का जिक्र हो रहा था कि जीत सकती है बीजेपी, लेकिन बड़ा रेजर थिन मेजोरिटी होगा, 220-230 का आंकड़ा होगा। वो आंकड़ा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा सम्मानजनक या मैं कहूँगा बड़ी जीत की ओर बीजेपी अग्रसर हो रही है। 265-70 सीटों के का आंकड़ा वो छू रही है, तो हर मायने में बड़ी जीत है। शरद प्रधान जी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम ऐसे मुद्दे थे, सांडों का मुद्दा जो किसानों को बहुत ज्यादा परेशान करता था, माना यह गया कि दरअसल बीजेपी को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं, इन मुद्दों ने क्या जनता को प्रभावित नहीं किया और इसी वजह से इतनी बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में बीजेपी की? मुझे लगता है, मैं फिर से वही बात कहूंगा कि इन मुद्दों के ऊपर एक कुछ ऐसी चीजें बैठी हैं जो इन सबसे ज्यादा हावी हुई हैं, और वो मुझे दिखता है कि घूम फिर के, चाहे देखिए बुलडोजर की आप बात करें, बुलडोजर बाबा ने जो बुलडोजर का इस्तेमाल किया, वो स्वयं और उनके बड़े नेता भी हमेशा इस बात पे फोकस करते रहे कि वो बुलडोजर किसके ऊपर चला। उसमें 2 ही नाम आते थे, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद। तो फिर वो मैं बात कहूंगा कि वो जो हिंदू मुस्लिम का डिवाइड था, वो अपराधी, वो बताते थे अपराधी हैं, अपराधी नहीं, लेकिन अपराधी हमारे हिंदुओं के भी अपराधी है। ना, मैं उसलिए बांट रहा हूँ क्योंकि वही स्वयं उन दोनों का नाम लेते थे। उसके जरिए देखिए उन्होंने जो किया, बहुत अच्छे कदम उठाए, अच्छा किया, अपराधियों को नष्ट किया। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 ही के नाम लेंगे तो उससे आदमी क्या समझेगा? एज ए जर्नलिस्ट तो मुझे यही समझ में आता है कि आप ये हर एक्शन के जरिए से योगी आदित्यनाथ ने बताने की कोशिश करिए कि देखो ये बुलडोजर तो कई जगह चला है। ना, नाम वो स्वयं उन 2 ही का लेते हैं, वो नहीं लेते किसी और का नाम। हाँ। वो हमेशा उन्होंने एक बार नहीं 100 बार कहा होगा, आप इन लोगों से भी पूछ लीजिए। मैं पूछूंगी बिल्कुल। हाँ, कि उनका फोकस जब इस पर रहता है। हाँ। इसीलिए मेरा मानना ये है कि उसमें ये बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ की पूरी बुलडोजर का ध्रुवीकरण कर दिया। मैंने योगी आदित्यनाथ पे किताब लिखी जो अभी पेंगुइन ने छापी है। जी। तो उसमें भी मैंने यही चीज, ये उनका राइज इन पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम डिवाइड की पॉलिटिक्स से ही हुआ है। बुलडोजर में भी हिंदू मुसलमान, विजय त्रिवेदी जी 2 ही अपराधियों के नाम लेते थे, दोनों मुसलमान, जैसा कि दावा कर रहे हैं शरद प्रधान। आपको लग रहा है हिंदू मुस्लिम बुलडोजर हुआ है यहाँ पर? देखिए, मैं अपराधियों को धर्म से नहीं जोड़ता, आतंकवादियों को धर्म से नहीं जोड़ता, लेकिन ये बात ठीक है कि बीजेपी ने उसको उस तरह से उठाया और उसको एनकैश करने की काम किया। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि बीजेपी की और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी की क्या खासियत है? उनकी खासियत है कि आपके नेगेटिव कनोटेशन को अपनी स्ट्रेंथ बना लेना, जिसे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं आपदा को अवसर बनाना। आप 2013 से देखिए, 2014 से देखिए, चाय वाला एक नेगेटिव कनोटेशन था जिस पर पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने जीत लिया। बिल्कुल। फिर उसका अगले चुनाव में कांग्रेस ने कहा चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं चौकीदार मैं भी, उसको चलाया। फिर बुलडोजर पर आया तो बुलडोजर को उन्होंने कहा कि हम अपराधियों के खिलाफ चला रहे हैं। और उसको ध्यान कीजिए आखिरी बात कि जब अखिलेश जी ने कह दिया कि आखिरी समय में काशी जाते हैं,
तो उसको बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने कहा बीजेपी कि ने कैसे बड़ा मुद्दा बनाया आखिरी था। वक्त तक भी बिल्कुल, काशी की बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश की सेवा करूं, तो वो हाँ। नेगेटिव कनोटेशन को पॉजिटिव बनाना और अपनी स्ट्रेंथ बनाना भी चुनाव की एक बड़ी स्ट्रेटेजी हो सकती है, और उसकी काट होती नहीं आसानी से। अग्निहोत्री जी के पास में जाऊंगी, लेकिन जल्दी से एक बस छोटी सी चीज वो कह रहे हैं ऐड कि करना, देखता, नहीं मुसलमान और वो ये हिंदू नहीं मना नहीं कर रहे हैं उसको, वो तो कह रहे हैं कि ये बात का उन्होंने एनकैश किया। हाँ। और ये खूबी योगी बाबा में एक खूबी है कि वो हर चीज में मोदी जी को कॉपी करने का प्रयास करें, क्योंकि अल्टीमेट उनका उन्हीं के बड़े नेता हैं, उन्हीं वो अपने बड़े नेता को वो तो कॉपी हर कर सकते उस हैं चीज ना। को नहीं, तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ। मैं कह रहा हूँ इसलिए दिखता है कि आखिर आगे की दिशा उनकी किस तरफ। अच्छा, इनकी नजर यह है कि अब आगे की दिशा, और यकीनन उत्तर प्रदेश में जिस तरह की प्रचंड जीत, विनोद अग्निहोत्री जी योगी आदित्यनाथ ही चेहरा थे, इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, वो तो सर्वमान्य नेता है, बिहार ले लीजिए, देश के किसी भी हिस्से में ले लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो योगी जी चेहरा थे, उनके कामकाज के आधार पर वोट मिलने थे, और अगर ये वोट मिला है 269 सीटें, तो अब क्या इससे उनका कद आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा बड़ा होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, योगी जी पहले तो मैं ये कह दूं कि बुलडोजर वाली बात है, चूंकि शरद जी ने मेरा नाम लिया तो मुझे थोड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा। जी। बुलडोजर मुख्य रूप से 3 अपराधियों पर चला, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और विकास दुबे के घर विकास पर। दुबे, बिल्कुल। लेकिन विकास दुबे का नाम कभी नहीं लिया गया किसी कैंपेन में, हमेशा मुख्तार अंसारी और उसका लिया गया। क्यों? ताकि उससे ध्रुवीकरण को फायदा तो मिलता है, बुलडोजर नहीं है हिंदू मुस्लिम, उसका एक्शन की बात हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, जिन्ना, अब्बा जान, ये सारे जो है कैराना कैराना लोगों की प्रॉपर्टी तोड़कर वहां पर तमाम हिंदू ध्रुवीकरण ध्रुवीकरण की बात कर रहा हूं। जो हिंदुत्व की खामोशी से लहर चली है, उसमें बहुत सारे मुद्दों को दरकिनार किया है। और बसपा का जो वोट गया है बीजेपी की तरफ, आप देखिए बीएसपी का जो है गैर मुस्लिम वोट जो है, जो बीजेपी की तरफ गया है, वो एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसमें राशन भी एक कारण है, हिंदुत्व भी एक कारण है, और योगी जी की अपनी छवि कारण है। लेकिन अब जो आपने कहा कि मोदी जी का सर्वमान्य नेता है, पूरे देश में वो जाते हैं, अब योगी जी उस स्पेस को धीरे धीरे ले रहे हैं, और योगी जी के रूप में इस जीत ने भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को एक नए नेता योगी आदित्यनाथ के रूप में, हिंदुत्व के एक बड़े नेता का अवतरण आज हो गया। योगी जी पहले भी थे, लेकिन अब वो स्थापित हो गए। जो दूसरा चुनाव जीत, जैसे मोदी जी जब 2007 का चुनाव जीते थे वहां पर गुजरात में, तब वो स्थापित हुए थे 2002 के बाद। सबसे टफ चुनाव उनके लिए 2007 का था। इसी तरह 2022 का चुनाव योगी जी के लिए टफ चुनाव था, और अब वो स्थापित हो गए। और इस तरह से योगी जी उन मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में आ गए भारतीय जनता पार्टी के, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, नरेंद्र मोदी और योगी, जो लगातार चुनाव जीते हैं। ये महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। और बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बात का जिक्र किया जाता है कि बीजेपी एक बार किसी राज्य में सत्ता में आती है तो वो लंबे समय तक सत्ता में बनी रहती है, और वही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी दिखाई दे रहा है।